हमारे यहाँ जो फूल की आपूर्ति होती है पूरे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में दिल्ली तक वो वहीं से आता है। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो गेंदा के फूल का उत्पादन होता है वो कम से कम 5 से 6 दिन तक मैंने स्वयं देखा है, एकदम पूरी तरह से ताजा रहता है बिना किसी प्रिजर्वेशन के। लेकिन अगर उसका प्रिजर्वेशन सही तरीके से कर दिया जाए तो आपने सही कहा कि वैल्यू एडिशन करके अगर हम वही काम कर दें तो किसानों को भी उसका फायदा होगा। मैं ये जानना चाहता था कि आम कोल्ड स्टोरेज में और यह जो कोल्ड स्टोरेज हम लोग तैयार किए हैं उसमें दोनों में भिन्नता क्या है? एक तो कॉस्ट के माध्यम से, दूसरा उसमें क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आपने कभी यूज किया हो जो कि उससे उसमें बहुत खर्चीली लगती होगी और इसमें सस्ती पड़ती होगी? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और सार्वगर्भित प्रश्न है, क्योंकि दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो मैं बता दूं कि एक तो कभी भी इस देश में क्रिक इंडिया हो, किर्लोस्कर हो, मैं किसी नाम इसलिए लेना हूं कि कंप्रेसर और लोग बनाता ही नहीं है। तो ये लोग जो साइज कंप्रेसर का बनाते हैं वो 2000 टन मीट्रिक टन से कम का कंप्रेसर उनका नहीं होता है, यानी 10,000 20,000 बैग से कम का कोल्ड रूम का कंप्रेसर वो लोग बनाते ही नहीं। तो मजबूरी ये है कि उस सिस्टम में जब आप जाइएगा तो 2000 टन में आपको 1500 टन ले जाना पड़ेगा। और ब्रिक वर्क्स इतना लेबर ओरिएंटेशन महंगा है कि दीवार बनाने में इससे ज्यादा खर्च आपको आएगा। एक बात, वो प्लांट अमोनिया ओरिएंटेड है और केवल भारत देश में ही अमोनिया ओरिएंटेड प्लांट चलाने की अनुमति है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। यह क्या कारण है? अमोनिया अपने आप में एक खतरनाक गैस है और अमोनिया पे प्रतिबंध लगा हुआ है। भारत में ही केवल अमोनिया पे ओरिएंटेशन पे कोल्ड स्टोरेज चल रहा है। अमोनिया ओरिएंटेड जो कोल्ड स्टोरेज चलता है उसमें अमोनिया का प्रभाव प्रोडक्ट रखने वाले पदार्थ पर पड़ता है। ये शरीर के लिए भी नुकसानदेह है और इसका दुष्प्रभाव के बारे में चूंकि हम तो बहुत साइंटिस्ट नहीं है, बहुत हम मेडिकली, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो हम लोग स्टोर चला रहे हैं ये भारत सरकार से अप्रूव्ड है और इसमें वही गैस यूज होता है R22 फ्रियोन जो घर में एसी में यूज होता है। तो हार्मफुल के दृष्टिकोण से भी आपको बता दें कि अमोनिया और R22 में क्या फर्क है। ठीक है, निश्चित। तो दोनों आप तो साधारण भाषा में समझ गए कि अमोनिया और इस एसी में क्या फर्क है, एक बात। दूसरा बात कि उसका एक लिमिट टेम्परेचर है कि कोल्ड स्टोरेज का जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री के आसपास रहता है। और इस मशीन में कुछ ऐसे इक्विपमेंट लगे हुए हैं कि यह -5 तक चला जाता है। तो इसमें एक सुविधा ये है कि आपका साइज अगर छोटा है तो उसमें गुलाब के लिए माइनस टेम्परेचर चाहिए, ग्लेडियोलस के लिए थोड़ा उससे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो एडजस्टेबल टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज में नहीं हो सकता है। एडजस्टेबल होगा भी तो प्लस में होगा वो। मतलब इससे ये बहुत फायदेमंद है कि जैसे कि घर में ऐसी होता है कि जब जरूरत पड़े 18, 20, 25, अब देखिए इस मशीन में ये प्रोवाइड कर सकते हैं जिस टेम्परेचर के हिसाब से। एक चैम्बर का और एडवांटेज है, इस चैम्बर में रैपनिंग का भी काम कर सकते हैं। एक और चीज है कि जो आप कहीं मंडी में जाते होंगे, केला एक ड्रम है और उसमें केमिकल डाला हुआ है, केला का थम को उसमें डाला जाता है और निकाल कर रख दिया जाता है। आपने देखा है कहीं? उससे वो पकता है। वो एक इथराइल या कुछ नाम की दवा आती है जो इतनी गर्म करती है कि उसका केला का डंटी टूट जाता है तीसरे दिन तक, वो हीट से पकता है। जबकि केला का औसत पकने का टेम्परेचर 18 डिग्री है। 18 डिग्री केला अपने आप स्वभावतः पकने लगता है। और उसको अब इस चैम्बर में 18 डिग्री पर रख के इथिलीन नाम की गैस स्प्रे किया जाए जो कि भारत सरकार से अप्रूव्ड है, तो तीसरे दिन 24 घंटा में वो पक जाएगा और वो ड्यूरेबल होता है और शरीर के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो इस चैम्बर में आम भी पका सकते हैं, केला भी पका सकते हैं, पपीता भी पका सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज चैम्बर है। इसमें माने
ये अगर 10 बाई 10 का अगर चेंबर बना लिया जाए तो कोई भी 1-2 एकड़ सब्जी खेती करने वाला किसान खुशहाल जीवन अपने आप को जी सकता है। बातें तो इतनी अच्छी है इसमें कि अब इसकी जितनी प्रशंसा की जाए। हमने MA LLB की पढ़ाई करके आज तक नौकरी का आवेदन नहीं दिया। इस बीच में सरकार ने हमको किसान श्री अवार्ड किया, बेस्ट कोकोनट ग्रोवर्स अवार्ड किया, इफ्को ने अवार्ड किया, फिर एग्रीकल्चर मिशन टेक्नोलॉजी एजेंसी ने आत्मा ने अवार्ड किया, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूसा ने इनोवेटिव अवार्ड किया, फिर आपको बिहार गवर्नमेंट भी कुछ अरे सर मतलब बहुत ही आपको अब आपको जितना कह पाते हैं कह पाते हैं, लेकिन मैं अनवरत रूप से आपके सामने काम करता हूँ। यही मेरी धारणा है। आगे और कोई प्रश्न है तो फिर हम